15 अगस्त 1947 एक ऐसा दिन जब भारत ने सदियों की गुलामी के बाद आजादी की सांस ली थी। लाखों लोगों की आंखों में सपने थे, एक नए भारत के सपने, एक ऐसे देश के सपने जहां हर इंसान को बराबरी मिलेगी, हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी, हर गरीब को सम्मान मिलेगा और हर नागरिक अपने फैसले खुद ले सकेगा। लेकिन आज, इतने सालों बाद, एक सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या हम सच में आजाद हैं? क्या सिर्फ अंग्रेजों के जाने से आजादी पूरी हो गई? या फिर आज भी कुछ ऐसी जंजीरें हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते? क्या आजादी सिर्फ एक झंडा फहराने का नाम है? या फिर आजादी का मतलब है डर से आजादी, गरीबी से आजादी, भेदभाव से आजादी और अपने सपनों को पूरा करने की आजादी? आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिसन समरी चैनल में। आज हम बात करेंगे उस आजादी की जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया था और उस आजादी की जिसे हमें आज भी हासिल करना बाकी है। आजादी का असली मतलब क्या है? जब हम आजादी शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में 15 अगस्त, तिरंगा और स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर आती है। लेकिन आजादी का मतलब सिर्फ किसी विदेशी शासन से मुक्त होना नहीं होता। आजादी का असली मतलब है अपने जीवन के फैसले खुद लेने की क्षमता, अपनी बात रखने का अधिकार, अपने सपनों के पीछे जाने की स्वतंत्रता और बिना डर के अपना जीवन जीने का अधिकार। भारत ने 1947 में राजनीतिक आजादी हासिल की, लेकिन एक राष्ट्र की असली आजादी तब पूरी होती है जब उसका हर नागरिक खुद को स्वतंत्र महसूस करे। क्योंकि अगर किसी देश का एक हिस्सा आगे बढ़ जाए और दूसरा हिस्सा पीछे रह जाए, अगर कुछ लोगों को अवसर मिले और कुछ लोगों को संघर्ष ही मिलता रहे, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या आजादी सबके लिए बराबर है? अंग्रेज चले गए, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। भारत को आजादी आसानी से नहीं मिली थी। इस आजादी के पीछे लाखों लोगों का बलिदान था। किसी ने अपना परिवार खोया, किसी ने अपना जीवन कुर्बान किया, किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने अपना भविष्य देश के नाम कर दिया। उन लोगों का सपना सिर्फ इतना नहीं था कि अंग्रेज भारत छोड़ दें। उनका सपना था कि भारत का हर इंसान सम्मान के साथ जी सके। वे चाहते थे कि कोई गरीब सिर्फ गरीबी की वजह से पीछे ना रह जाए, कोई बच्चा सिर्फ पैसों की कमी के कारण शिक्षा से दूर ना हो, कोई इंसान अपनी पहचान की वजह से छोटा ना समझा जाए। लेकिन आज जब हम अपने समाज को देखते हैं तो कई सवाल सामने आते हैं। क्या हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है? क्या हर युवा को रोजगार मिल रहा है? क्या हर व्यक्ति को बराबर अवसर मिल रहे हैं? यही सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या पैसा हमारी आजादी तय करता है? आज के समय में एक बड़ी सच्चाई यह है कि पैसा हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। जिस व्यक्ति के पास पैसा है, उसके पास ज्यादा विकल्प होते हैं। वो अच्छी शिक्षा ले सकता है, अच्छा इलाज करा सकता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए ज्यादा मौके पा सकता है। लेकिन जिसके पास पैसे की कमी है, उसके लिए कई बार छोटे छोटे सपने भी बहुत बड़े संघर्ष बन जाते हैं। एक गरीब बच्चा जो पढ़ना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां उसे काम करने पर मजबूर कर देती हैं, क्या वो पूरी तरह आजाद है? एक किसान जो मेहनत करता है लेकिन अपनी फसल की सही कीमत के लिए परेशान रहता है, क्या वो पूरी तरह आजाद है? एक युवा जो नौकरी की तलाश में वर्षों इंतजार करता है, क्या वो पूरी तरह आजाद महसूस करता है? यही कारण है कि आजादी सिर्फ कानूनों से नहीं आती। आजादी तब आती है जब समाज में अवसर बराबर हों। डर से आजादी। आज हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। लेकिन क्या हर व्यक्ति बिना डर के अपनी बात कह पाता है? कई लोग समाज के डर से अपने सपने छोड़ देते हैं। कुछ लोग परिवार के दबाव में अपनी पसंद बदल देते हैं। कुछ लोग असफलता के डर से कोशिश करना बंद कर देते हैं। कई बार सबसे बड़ी कैद बाहर नहीं होती, सबसे बड़ी कैद हमारे मन के अंदर होती है। जब इंसान खुद पर विश्वास खो देता है, जब वो सोचता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, तब वो खुद को सीमाओं में बांध लेता है। इसलिए असली आजादी खुद के मन को मजबूत बनाने से भी आती है। हमने बात की कि आजादी सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति का नाम नहीं है। आजादी एक एहसास है, एक ऐसी स्थिति जहां इंसान अपने फैसले खुद ले सके, अपने सपनों को पूरा कर सके और बिना किसी डर के अपनी जिंदगी जी सके। लेकिन आज के समय में एक बड़ा सवाल है, क्या आधुनिक दुनिया में हम सच में आजाद हैं?
क्योंकि आज हमारे हाथ में मोबाइल है, हम दुनिया से जुड़े हुए हैं, हमारे पास जानकारी की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या हमारी सोच भी उतनी ही आज़ाद है? क्या सोशल मीडिया ने हमें आज़ाद किया या गुलाम? आज का इंसान पहले से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। एक क्लिक में हम दुनिया के किसी भी कोने की खबर जान सकते हैं, अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ एक नई तरह की गुलामी भी पैदा हुई है, और वो है सोच और समय की गुलामी। आज कई लोग अपना घंटों समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं। वे दूसरों की जिंदगी देखते रहते हैं, दूसरों की सफलता देखते रहते हैं और धीरे धीरे अपनी जिंदगी से असंतुष्ट होने लगते हैं। एक समय था जब इंसान बाहरी ताकतों से नियंत्रित होता था, लेकिन आज कई बार इंसान खुद अपनी आदतों का गुलाम बन चुका है। मोबाइल की स्क्रीन हमें बताती है कि हमें क्या देखना है। एल्गोरिथम तय करता है कि हमारे सामने क्या आएगा, और कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी सोच को धीरे धीरे प्रभावित किया जा रहा है। तो सवाल ये है, अगर हमारा ध्यान, हमारा समय और हमारी सोच कोई और नियंत्रित कर रहा है, तो क्या हम पूरी तरह आज़ाद हैं? क्या हमारी इच्छाएं हमारी अपनी हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनी पसंद से चीज़ें खरीदते हैं, हम अपनी पसंद से जीवन जीते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज विज्ञापन हमें लगातार बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, कौन से कपड़े पहनने चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए। धीरे धीरे हमारी इच्छाएं भी बाजार बनाने लगता है। हमें लगता है कि अगर हमारे पास कोई महंगी चीज़ नहीं है तो हम पीछे हैं, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो हम सफल नहीं हैं। लेकिन असली आज़ादी ये समझने में है कि हमें क्या चाहिए और समाज हमसे क्या चाहता है। इन दोनों में अंतर है। जिस दिन इंसान अपनी ज़रूरत और दिखावे के बीच फ़र्क समझ जाता है, उस दिन वो मानसिक रूप से ज़्यादा आज़ाद हो जाता है। शिक्षा की आज़ादी। कहा जाता है कि शिक्षा इंसान को आज़ाद बनाती है, क्योंकि शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का माध्यम नहीं है। शिक्षा इंसान को सोचने की शक्ति देती है, सही और गलत में फ़र्क समझने की क्षमता देती है। लेकिन आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए अच्छी शिक्षा एक सपना है। कुछ बच्चे आर्थिक परेशानियों के कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, और कुछ बच्चे सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें अवसर नहीं मिलते। एक देश तभी पूरी तरह आज़ाद हो सकता है जब उसके हर बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिले, क्योंकि अगर किसी बच्चे के सपने सिर्फ परिस्थितियों की वजह से खत्म हो जाएं, तो उसकी आज़ादी अधूरी रह जाती है। महिलाओं की आज़ादी। किसी भी समाज की असली प्रगति इस बात से पता चलती है कि वहां महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता मिली है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, विज्ञान से लेकर राजनीति तक, खेल से लेकर व्यापार तक, हर जगह उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। लेकिन कई जगह आज भी महिलाओं को कई सीमाओं का सामना करना पड़ता है। कई बार उन्हें अपने फैसले लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। कई बार समाज की सोच उनके रास्ते में बाधा बन जाती है। एक महिला तभी पूरी तरह आज़ाद होगी जब वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी डर या दबाव में ना रहे, क्योंकि आज़ादी का मतलब सिर्फ अधिकार देना नहीं है, बल्कि उन अधिकारों का सम्मान करना भी है। गरीबी, आज़ादी की सबसे बड़ी चुनौती। हम अक्सर कहते हैं कि भारत आज़ाद है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति के लिए आज़ादी का मतलब अलग हो सकता है। जिस व्यक्ति को 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जिस परिवार के पास इलाज के पैसे नहीं हैं, जिस युवा के पास रोजगार नहीं है, उसके लिए आज़ादी का अनुभव कैसा होगा? कानून सबको बराबर अधिकार देता है, लेकिन जीवन में अवसरों की बराबरी भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि भूखा इंसान सबसे पहले रोटी के बारे में सोचता है, शिक्षा और सपने बाद में आते हैं। इसलिए किसी देश की असली आज़ादी तब दिखाई देती है जब उसका सबसे कमजोर व्यक्ति भी सम्मान के साथ जीवन जी सके। असली गुलामी कहाँ है? कई बार हम सोचते हैं कि गुलामी सिर्फ बाहरी होती है, लेकिन कई बार इंसान अपने डर, अपनी सोच और अपनी आदतों का भी गुलाम होता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा सोचता है कि वो असफल हो जाएगा, तो वो कोशिश करने से पहले ही हार जाता है। अगर कोई व्यक्ति समाज के डर से अपने सपने छोड़ देता है, तो वो खुद को रोक देता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों की राय के अनुसार जीवन जीता है, तो वो अपनी आज़ादी खो देता है। असली आज़ादी तब शुरू होती है जब इंसान खुद को पहचानता है, जब वो खुद के फैसले खुद लेना सीखता है, जब वो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है। हमने समझा कि आज़ादी सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, एक एहसास है और एक लगातार चलने वाली यात्रा है। हमने देखा कि कैसे गरीबी, डर, गलत सोच
और सामाजिक दबाव कई बार इंसान की आज़ादी को सीमित कर देते हैं। अब सवाल यह है, अगर हमें सच में आज़ाद बनना है तो हमें क्या करना होगा? क्या हमारी सोच आज़ाद है? किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच होती है, क्योंकि जिस दिन इंसान की सोच स्वतंत्र हो जाती है उस दिन कोई भी उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकता। लेकिन आज बहुत से लोग दूसरों की सोच के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, इन सवालों के कारण कई लोग अपने सपनों को दबा देते हैं। कई युवा अपने पसंद का करियर नहीं चुन पाते। कई लोग अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर नहीं ला पाते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वे असफल न हो जाएं। लेकिन हमें समझना होगा, असफलता गुलामी नहीं है, गलती करना हार नहीं है। अपने सपनों के लिए कोशिश करना ही असली आज़ादी है। जिस इंसान के फैसले डर नहीं बल्कि विश्वास से लिए जाते हैं, वही इंसान वास्तव में स्वतंत्र होता है। आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। हम अक्सर अधिकारों की बात करते हैं। हमें बोलने का अधिकार है, हमें अपनी पसंद का अधिकार है, हमें अपने विचार रखने का अधिकार है। लेकिन आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर हमें बोलने की आज़ादी मिली है तो हमें यह भी समझना होगा कि हमारी बात किसी को नुकसान न पहुंचाए। अगर हमें इंटरनेट की आज़ादी मिली है तो हमें इसका इस्तेमाल सही जानकारी फैलाने के लिए करना चाहिए। अगर हमें वोट देने का अधिकार मिला है तो हमें समझदारी से अपना निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि बिना जिम्मेदारी की आज़ादी अराजकता बन सकती है। एक अच्छा नागरिक वही होता है जो अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझता है। आने वाली पीढ़ी के लिए कैसी आज़ादी चाहिए? आज हम जिस भारत में जी रहे हैं वो हमारे पूर्वजों के संघर्ष का परिणाम है। लेकिन आने वाला भारत कैसा होगा, ये हमारी सोच और हमारे काम पर निर्भर करता है। हमें ऐसी आज़ादी चाहिए जहां हर बच्चा अच्छी शिक्षा पा सके, हर युवा को अपनी मेहनत का मौका मिले, हर महिला खुद को सुरक्षित महसूस करे, हर व्यक्ति को सम्मान मिले, जहां किसी इंसान की पहचान उसके पैसे, जाति या स्थिति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से हो। क्योंकि एक मजबूत देश सिर्फ बड़ी इमारतों से नहीं बनता, एक मजबूत देश उसके लोगों के आत्मविश्वास से बनता है। असली आज़ादी क्या है? तो आखिर में सवाल वही है, क्या हम सच में आज़ाद हैं? इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि कुछ मायनों में हम आज़ाद हैं। हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, हमें अपने अधिकार मिले हुए हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन कुछ मायनों में हमारी आज़ादी अभी अधूरी है। जब तक कोई बच्चा भूख के कारण पढ़ाई छोड़ता रहेगा, जब तक कोई युवा अवसरों की कमी से परेशान रहेगा, जब तक कोई इंसान डर के कारण अपने सपने छोड़ता रहेगा, तब तक आज़ादी की यात्रा जारी रहेगी। आज़ादी कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफ़र है। हर पीढ़ी को इसे आगे बढ़ाना होता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें सिर्फ एक स्वतंत्र देश नहीं दिया, उन्होंने हमें एक सपना दिया, एक ऐसा सपना जिसमें हर इंसान सम्मान के साथ जी सके। अब उस सपने को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमें सिर्फ 15 अगस्त को तिरंगा नहीं फहराना है, हमें अपने अंदर भी आज़ादी की भावना जगानी है। हमें अपनी सोच को आज़ाद करना है, हमें अपने डर को खत्म करना है, हमें अपने समाज को बेहतर बनाना है। क्योंकि असली आज़ादी तब होगी जब हर भारतीय गर्व से कह सके, मैं सिर्फ एक आज़ाद देश में नहीं रहता, मैं खुद भी आज़ाद महसूस करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज़ादी का मतलब सिर्फ इतिहास जानना नहीं है, बल्कि उसके असली अर्थ को समझना भी है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए विचार और एक नई कहानी के साथ। तब तक सोचिए, क्या हम सच में आज़ाद हैं? धन्यवाद। जय हिंद।